नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सियासी माहौल में किस तरह से हलचल मचानी है वो नीतीश कुमार को बखूबी आता है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी की तरफ दोबारा से रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसने बीजेपी से उनकी नजदीकियों को सबके सामने लाकर रख दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने बयान यूं ही नहीं दिया है, इसके पीछे भी बड़ी वजह बता दी है, जिसको जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है पूरा मामला और किस वजह से नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। नीतीश फिर करने वाले हैं बड़ा खेल। क्या है नीतीश के बयान के मायने? क्यों गठबंधन में मची है अफरा तफरी? क्या बीजेपी में शामिल होने का है प्लान? बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में अब ये धारणा पुख्ता होती जा रही है कि वे कब किसके साथ होंगे उनके सिवा कोई नहीं जानता। ऐसा वे करते भी रहे हैं, कभी एनडीए तो कभी विपक्षी गठबंधन के साथ आवाजाही उनकी लगी रहती है। उनका भाजपा से लंबा साथ रहा है, इसलिए वे एनडीए और विपक्षी गठबंधन के भीतर की बातें भी दूसरों से बेहतर जानते हैं। यही वजह है कि समय समय पर नीतीश कुमार का बयान लोगों को चौंकाता है। सहयोगी भी कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। नीतीश के किस बयान पर सियासी खलबली? मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार ने अपने अनुभव की बात शेयर की तो लोग हैरान रह गए। नीतीश विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं कि एनडीए के साथ? भाषण के क्रम में ही उन्होंने मजाक के लहजे में भाजपा नेताओं के लिए एक ऐसी बात कह दी जिसे लेकर जेडीयू को न जवाब देते बन रहा है और न आरजेडी का आग बबूला होना तो तय है। नीतीश ने यही कहा था कि राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की अवधारणा बनी तो उन्होंने यूपीए सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उनसे मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव दिया। मंत्री ने बात सुनी और खाना भी खिलाया, लेकिन सलाह नहीं मानी। एनडीए सरकार बनने पर मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मार्ग साफ हुआ। इसी क्रम में उन्होंने सामने बैठे एनडीए के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि तब हम साथ थे, याद है ना 2005 में? हमारी दोस्ती तब भी थी, अब भी है। जब तक हम जीवित रहेंगे हमारा आपका संबंध रहेगा। राजनीति में लोग भले सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे के कटु आलोचक होते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं होता। वे एक दूसरे से मिलते बतियाते हैं, एक दूसरे के पारिवारिक आयोजनों में शामिल होते हैं। इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि उनकी दलीय निष्ठा बदल गई है। मुलायम सिंह यादव के घर वैवाहिक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। मुलायम सिंह ने भरी संसद में कहा था कि उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया या सपा ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। राजनीति की इस सच्चाई को जो नहीं जानते वे नीतीश कुमार के बयान पर तमतमा रहे। नीतीश कब क्या फैसला लें कोई नहीं जानता। आरजेडी के लोग अक्सर कहते हैं कि नीतीश के दांत उनकी आंत में है, यानी उनके मन की बात कोई नहीं जानता। नीतीश के फैसलों से भी ऐसा ही जाहिर होता है। पहले जनता पार्टी, फिर जनता दल, समता पार्टी और अब जेडीयू तक का सफर करने वाले नीतीश कुमार 3 बार एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं और तीसरी बार आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ है। इसलिए उनका अगला कदम क्या होगा ये उनके सिवा कोई नहीं जानता। महागठबंधन के साथ जाते ही जेडीयू के छोटे बड़े नेताओं के लगातार साथ छोड़ते जाने से नीतीश आहत जरूर है। उनकी परेशानी इस बात को लेकर भी है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें सिटिंग सीटों की संख्या के बराबर विपक्षी गठबंधन में हिस्सेदारी मिलती नहीं दिख रही। विरोधी जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी करते रहते हैं। इसलिए नीतीश फिर एनडीए के साथ चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। नीतीश पर क्यों है आरजेडी के नेताओं को शक? इस साल 4 ऐसे मौके आए जिससे लगा कि नीतीश भले विपक्षी एकता मुहिम के अगुवा बने हुए हैं, लेकिन एनडीए के प्रति उनके मन में अब भी आकर्षण बना हुआ है। सबसे पहले चैती छठ का प्रसाद खाने वे भाजपा के एमएलसी संजय मयूख के घर अपने मंत्रियों के साथ पहुंच गए थे। दूसरा मौका राष्ट्रपति की तरफ से G20 के आयोजन के दौरान आया।
जब राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में उन्होंने पीएम के साथ न सिर्फ शिरकत की बल्कि आपसी सौहार्द जताती पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई। तीसरा मौका जनसंघ यानी कि जो भाजपा है के नेता दीनदयाल उपाध्याय की उन्होंने जयंती मनाई और चौथा मौका मोतिहारी में भाजपा नेताओं से मरते दम तक रिश्ता बरकरार रखने का उनका भाषण था। इन्हीं वजहों से आरजेडी को हमेशा यह भय बना रहता है कि वे फिर से कहीं उनको दगा ना देते। नीतीश कुमार के बयान से गुस्से में आरजेडी। मोतिहारी में नीतीश की भाजपा से ताजिंदगी रिश्ते निभाने वाली बात पर आरजेडी में भारी गुस्सा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और लालू यादव के परिवार के करीबी शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश कुमार आरोप मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं और यूपीए सरकार का उपहास करते हैं, लेकिन वे मोदी से कई चीजें मांगते रह गए, मिला क्या। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि रिश्ते तो है ही, हर दल के नेता से संबंध है, हम लोग मिलते भी रहते हैं, एक दूसरे का दुख और सुख भी बांटते हैं। तेजस्वी को नीतीश के बयान में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को तो नीतीश के बयान पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वे बिना कुछ बोले पत्रकारों के सवाल सुनकर खिसक लेते हैं। अलबत्ता केसी त्यागी ने नीतीश का बचाव किया है। त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार निजी रिश्तों को काफी तरजीह देते हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ भी नीतीश के मधुर संबंध है। इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि उनका इरादा अब बदल गया है। तेजस्वी पर नीतीश का बयान। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने पटना में बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने मोतिहारी में जो भी कहा उसका गलत मतलब निकाल लिया गया। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव हमारा बच्चा है, वही सब कुछ है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी के प्रति अपना प्रेम दिखाया है और कहीं ना कहीं उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की कमान तेजस्वी यादव को देने वाले हैं। इस मामले को लेकर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेजस्वी पर दिए गए बयान का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का ये बयान पहली बार नहीं आया है। नीतीश कुमार पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस को तेजस्वी यादव स्वीकार्य है। वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि यह निर्विवाद और सत्य है। जिस तरह पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का नेतृत्व करके जो स्थान बनाया, उनकी मेहनत की समझ है। वे अपने पिता लालू यादव के पद चिन्ह पर चलकर उस स्थान को पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विरोध रूप से तेजस्वी यादव की है। हमारे लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी के बाद नेतृत्व अगर तेजस्वी यादव को जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के वक्तव्य से सहमत हूं। उन्होंने जो आशीर्वचन तेजस्वी यादव को दिया है, अब देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को देने वाले हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।